私はジャイアンが空き地を独り占めして遊べないんだ。ドンブラガスを使えば土の中で遊べるよ。ここなら誰にも文句を言われないわね。ジャイアンへのいたずらもやりたい放題。誰だ俺の昼寝を邪魔するやつは。地底人です。そしてもう一本はのび太のヘリコプター。自分の操縦で大空へ。気持ちいい。土曜午後5時お楽しみに。तो फिर जो अभी डोरेमोन के एपिसोड का ट्रेलर आप लोगों ने अभी देखा वो अभी तक बस जापान में रिलीज़ हुआ है, वो इंडिया में अभी तक रिलीज़ हुआ ही नहीं है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी डोरेमोन के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अब ये सुन के आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये जापान में रिलीज़ हुआ है तो फिर इसके बारे में तुझे कैसे पता। इस चीज़ का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो फिर इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। और हाँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर देना बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। Then let's start today's video titled। तो फिर नोबिता, शिजुका और सुनियो अपने ग्राउंड में गए होते हैं खेलने के लिए, पर वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जियान आराम कर रहा है। फिर उसके बाद जियान उठ के उन लोग को बोलता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ और जो भी मेरी बात नहीं माना मैं उसको एक घुसा लगाऊंगा। जाओ यहाँ से जल्दी। फिर जियान की बात सुन के वो लोग दूसरे ग्राउंड की तलाश में चले जाते हैं। उस ग्राउंड के अलावा सारे के सारे ग्राउंड बच्चों से भरे हुए थे, जिसकी वजह से उनको कोई खेलने की जगह नहीं मिलती। फिर उसके बाद नोबिता भागे भागे डोरेमोन के पास चला आता है और फिर बोलता है, डोरेमोन हम लोग को गैजेट दे दो। ये जियान अपने ग्राउंड में कौसा बनाए बैठा है और दूसरे ग्राउंड में बच्चे। प्लीज हम लोग को कोई खेलने की जगह दे दो। फिर उसके बाद डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि फिक्र मत करो नोबिता, मैं तुमको एक जगह दे दूंगा। फिर उसके बाद वो अपना एक गैजेट दिखाता है जिसका नाम है डोनबुरा गैस। फिर उसके बाद नोबिता बोलता है इस गैजेट से क्या होता है, हमेशा की तरह। फिर उसके बाद डोरेमोन उसको बताने की बजाय वो उसको नीचे यार्ड में लेके जाता है और वहाँ पे उसको टेस्ट कराता है कि ये गैजेट आखिर है क्या। फिर उसके बाद उस गैजेट को वो स्प्रे करता है नोबिता के ऊपर और फिर नोबिता अचानक से ग्राउंड के नीचे धंसने लगता है। वो डर के बोलने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है वो ऑटोमेटिकली तैरने लगता है, जिससे उसको बहुत खुशी होती है। और फिर वहाँ पे वो चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, जो भी कर सकता है वो कर सकता है। फिर इसके बाद डोरेमोन भी अपने ऊपर ये गैस स्प्रे कर लेता है और फिर डोरेमोन और नोबिता एक साथ शिजुका और सुनियो को बुलाने चले जाते हैं। और फिर शिजुका और सुनियो को बुलाने के बाद उन लोगों के ऊपर भी गैस स्प्रे करने के बाद वो चारों जियान को उस ग्राउंड से भगा के वो लोग उस ग्राउंड में खेलने लगते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एपिसोड का सबसे पहला पार्ट डोनबुरा गैस। और अभी शुरू करते हैं एपिसोड का दूसरा पार्ट, जो कि है नोबिता's हेलीकॉप्टर। तो फिर सुनियो, जो कि एक हेलीकॉप्टर राइड में गया था, वो अपने दोस्तों को मतलब कि जियान, शिजुका और नोबिता को अपने फोटोज दिखाने लगता है कि ये देखो मैंने हेलीकॉप्टर में चढ़ के मैंने कितने मज़े किए हैं। तो फिर इसको देख के नोबिता को ऑफ कोर्स बहुत जलन होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जलन होती है। और फिर वो डोरेमोन के पास वापस से दौड़ चला आता है और बोलता है कि डोरेमोन मुझे भी हेलीकॉप्टर में राइड करना है। सुनियो भी राइड किया है, मुझे भी राइड करना है। फिर वो डोरेमोन बोलते हैं कि तुम हेलीकॉप्टर से राइड कर लो, बोले कि नहीं मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। फिर उसके बाद डोरेमोन के पास कुछ और चॉइस होता नहीं है, फिर वो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर निकालता है, जिसको देख के नोबिता बोलता है कि छोटा सा हेलीकॉप्टर से मैं क्या राइड करूंगा। फिर उसके बाद डोरेमोन दिखाता है इस हेलीकॉप्टर का असली कमाल। फिर उसके बाद वो एक चीज़ निकालता है जो कि उस हेलीकॉप्टर से ही कनेक्टेड होता है, मतलब कि एक सीट और एक ड्राइवर जैसा, मतलब कि स्टीयरिंग व्हील जैसा एक चीज़, जिसके ऊपर लगा हुआ होता है वो छोटा सा हेलीकॉप्टर। और फिर डोरेमोन नोबिता को सीट पर बैठने को बोलता है और फिर वो एक बटन दबाने को बोलता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर नोबिता के खिड़की के बाहर चला जाता है। और फिर तभी उसका जो पूरा रूम होता है उसमें एक पूरा स्क्रीन आ जाता है, जिससे कि जो हेलीकॉप्टर जो अभी उड़ रहा है आसमान में, वो जो भी मतलब कैप्चर कर रहा है सिनेरियो सीन सब उस स्क्रीन में दिखता है, मतलब कि एक रियल हेलीकॉप्टर जैसा। तो फिर इससे नोबिता को बहुत अच्छा लगता है और उसको एक एक्सपीरियंस होता है कि वो हेलीकॉप्टर में कैसे जा रहा है। और फिर नोबिता अपने इस हेलीकॉप्टर को चलाने लगता है, लेफ्ट राइट, और फिर डोरेमोन उसको गाइड करता है कि इसको कैसे चलाता है। और बस यही है स्टोरी की, इस एपिसोड की कहानी खत्म।
तो तू ये बताने वाला था ना कि तुझे इस एपिसोड के बारे में कैसे पता चला। अभी जल्दी बोल कि तुझे इस एपिसोड के बारे में कैसे पता चला, जल्दी बोल। अरे अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो फिर मुझे इस एपिसोड के बारे में पता चला नन अदर देन डोरेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ, जिसका नाम है doraworld.com। जी हाँ, डोरेमोन का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, इसका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है डोरेमोन चैनल नाम से, और फिर इसका एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी है गाइस। जी हाँ, डोरा चैन के नाम से, मतलब कि चैनल का शॉर्ट नेम चैन। ओके ठीक है। तो फिर इसी से मुझे पता चला डोरेमोन के इस एपिसोड के बारे में। अब मुझे तो ये भी पता है कि 11 तारीख को, मतलब कि परसों, कौन सा एपिसोड आने वाला है डोरेमोन का इसी वेबसाइट से, जो कि आपको इसी वेबसाइट में मिलेगा, डोरेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट से। पर हाँ, ये वेबसाइट पूरा का पूरा जापानीज़ में है। पर अभी इसके लिए अभी आप लोगों को जापानीज़ सीखने का ज़रूरत नहीं, आप लोग को बस गूगल ट्रांसलेट के वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे वेबसाइट में क्लिक करना है, और फिर इस डोरेमोन के वेबसाइट का लिंक को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फिर बूम, वो वाला गूगल ट्रांसलेट आपको जापानीज से इंग्लिश में पूरा वेबसाइट को ट्रांसलेट करके दे देगा, एक्सेप्ट इमेजेस। तो फिर आप लोग इसी तरह के आप लोग एपिसोड के बारे में जान सकते हो सबसे पहले जापानीज की तरह, क्योंकि अभी ये वाला एपिसोड अभी बस जापानीज लोगों को ही पता है। देन गाइस, आज के लिए बस इतना। 1 मिनट, अगर आप लोग को कोई डोरेमोन का एपिसोड देखने का मन है तो फिर आपके सामने हाजिर है डोरेमोन का एपिसोड हिंदी में। पर उस एपिसोड को शो करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम लोग 1.2 के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बस मुझे 1 सब्सक्राइबर चाहिए, फिर उसके बाद 1.2 के हम लोग हिट कर लेंगे यार। और मैं तो चाहता था कि इस साल हम लोग 100 के हिट करने, पर शायद से अभी वो अगले साल ही हो पाएगा। खैर चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। 3D प्लैनेटेरियम। नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाओ, अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लैनेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने हाँ? पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है। क्या?
ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है। और इस डायल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में। क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा। सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता। अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ? अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं मदहोश। आज जियान कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ। हाँ? बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। हाँ, ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा आ गया।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान। ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन, अब हम इसे और नहीं सुन सकते। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला।